हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़ी खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्यों करना चाहती थी शंकराचार्य की पुत्री देवयानी अपने ही भाई से विवाह। चलिए सुनते हैं ये कहानी। शंकराचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है। आइए ये कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते और कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, शंकराचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए ये बड़ी समस्या बन गई। क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच को कहा, जाकर गुरु शंकराचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः काम आसान हो जाएगा। कच जाकर गुरु शंकराचार्य का शिष्य बन गया। कच एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से कही नहीं। इसी बीच राक्षसों को यह पता चला कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों के निर्णय लिए कि कच का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है। अतः वो चुपचाप कच को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता के कच को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच की। लेकिन देवयानी ने जब कच को कहीं ना पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य को विनती की कि वो कच को पता करे कि कच कहाँ है। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच का आह्वान किया तो उन्हें खुद के पेट में कच की आवाज़ आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच को जीवित करते हैं तो वह स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच अपने गुरु शुक्राचार्य के पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कच को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच ने सत्य का उद्घाटन किया कि यहाँ आने का उद्देश्य मेरा मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तो पूरा हो चुका है। अब तो मैं वापस जाना चाहता हूँ देवलोक और मैं जा रहा हूँ।
इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि क्योंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात हुआ और वह क्रोध में और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। शमिष्ठ और देवयानी। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शमिष्ठ के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी शमिष्ठ असुर राजा वृक्षपर्वा की पुत्री थी। राजा वृक्षपर्वा गुरु शंकराचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किए थे। इसी कारण देवयानी और शमिष्ठ में पहचान और दोस्ती थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थी तो जोर ही हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शमिष्ठ के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे, अतः देवयानी से यह भूल हो गई। शमिष्ठ ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं, तो तुम भी सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी, रूपवती थी, पर उसे देवयानी से स्त्री भाव वश जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शमिष्ठ ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। गिरने से लगी चोट से कराहती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में युवा राजा यति शिकार खेल रहे थे। राजा यति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब यति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी की करुणा पुकार सुनी। राजा यति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उसके प्राण की रक्षा की। राजा यति एक सुदर्शन पुत्र थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से देवयानी प्रभावित होकर बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। यति भी देवयानी के रूप यौवन पर मुग्ध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो असमंजस में पड़ गए। यति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने से असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा यति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में पुनः दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी देवयानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी और सुंदर मुख आंसुओं में डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। देवयानी ने राजकुमारी शमिष्ठ की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा अपमान किया। मैं यहाँ से तब
तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शमिष्ठ मेरी दासी नहीं बन जाती। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को न कैसे कहते। शुक्राचार्य ने जब राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में वापस ही नहीं लौटेंगे अगर देवयानी की इच्छा अनुसार राजकुमारी शमिष्ठ देवयानी की सेविका नहीं बनी, तो राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। राजकुमारी शमिष्ठ भी यह बात जानती थी। अतः अपने वंश और राक्षस जाति के लिए उसने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। देवयानी, शमिष्ठ और राजा यति। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उसकी मुलाकात राजा यति से हो गई। देवयानी और यति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बारे में देवयानी यति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और यति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, पर उन्होंने यति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी यति की वजह से देवयानी की आंख से एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए। यति ने यह शर्त स्वीकार मान ली। अतः देवयानी और यति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद पश्चिनापुर आधुनिक इलाहाबाद शहर वापस लौट गए और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शमिष्ठ भी आई थी। दासी होने के बावजूद शमिष्ठ एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया था। एक दिन शमिष्ठ अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा यति से हो गया। कच्छ के श्राप का असर कहे या शमिष्ठ की सुंदरता या विधि का खेल, राजा यति शमिष्ठ की सुंदरता पर मोहित हो गए। शमिष्ठ भी यति की ओर आकर्षित हो गई। शमिष्ठ ने यति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले। इच्छा तो यति की भी थी, पर वो यह जानते थे कि देवयानी को पता चला तो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष यति पर टूटेगा। शमिष्ठ यति से कहती है, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार यति शमिष्ठ की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व में विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुवस्तु। उधर शमिष्ठ ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुहु। देवयानी को जब पता चला कि शमिष्ठ के पुत्रों के पिता यति हैं, तो उसने यह बात शुक्राचार्य से बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा यति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो उसे कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले ले। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर यति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन यति को दे दे तो यति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे यति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और यौवन देने की बात कही। यदु ने यति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वस्तु, अनु, द्रुहु ने भी यति के
आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में यति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन दे दिया। उसी पल यति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। यति ने आनंदपूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी यति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसी कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः यति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता यति की इच्छा का पता चला कि उसने कहा, अपने पिता की आज्ञा का पालन तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। यति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत घृणा हुई। यति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर यति देवयानी और शमिष्ठ के साथ राज्य छोड़कर वनप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा यति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंश का निर्माण किया। कच्छ देवयानी और शमिष्ठ देवयानी की इस रोचक कहानी को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी पड़े।